Good morning, my dear students. I am DK sir. Today we will read using an infinitive. इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंसेज को कंबाइंड करना। ये सिंथेसिस चैप्टर की हम लोग सेकेंड हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा कैसे सिंथेसिस में साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक नए वाक्य का निर्माण करते हैं। इसके पहले फर्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ चुके थे, जिसका नाम था पार्टिसिपल्स, और आपकी ये सारी हेडिंग्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी अपलोड कर दिया है। दोबारा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो जाइएगा, और कभी भी आप इन हेडिंग्स को दोबारा भी देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ही मैंने वहाँ पर भी अपलोड कर दिया है। तो चलिए, आज हम लोग इन्फिनेटिव से कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं सीख रहे हैं। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा दो या अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा दो या अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। वाक्यों को जोड़ते समय इन्फिनेटिव का प्रयोग उद्देश्य, पर्पज तथा प्रभाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। मेन बात इसकी ये है कि इन वाक्यों से कोई पर्पज होगा, इफ़ेक्ट होगा। अगर पर्पज और इफ़ेक्ट को दिखा रहा है तो हम उसे इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा बना देंगे। अच्छा, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? किसी वर्ब के पहले टू लगा देना इन्फिनेटिव कहलाता है। चलिए और अच्छी तरह हम समझते हैं एग्जाम्पल पे इसको। आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता हूँ। देखिए, आगरा जा रहा हूँ, लेकिन आगरा जाने का जो उद्देश्य है, आगरा जाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? ताज देखना। तो यही तो डिफिनेशन हमारी कह रही है कि अगर उद्देश्य प्रकट करे तो यहाँ आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? ताज देखना। तो अर्थात पर्पज यहाँ पर शो हो रहा है, तो पर्पज शो हो रहा है तो हम इसे इन्फिनेटिव के द्वारा कंबाइंड कर देंगे। तो चलिए, कॉम्बिनेशन इन सेपरेट सेंटेंसेज का क्या बन जाएगा? आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। और हम देख रहे हैं कि दोनों के मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। यही तो सिंथेसिस का मतलब होता है कि उसका अर्थ न बदलने पाए। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। द टीचर इज वेरी ओल्ड, अध्यापक बहुत वृद्ध है। ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से, ठीक तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट आ रहा है। ओल्ड होने का जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो ये है कि वो कैन नॉट टीच प्रॉपरली, यानी उचित तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो इफ़ेक्ट और पर्पज दोनों कंडीशंस में हम इन्हें इन्फिनेटिव के द्वारा जोड़ेंगे। तो चलिए, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा क्या बनेगा? द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली।